नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है उस ग्रह के बारे में जिस ग्रह के बारे में हम सर्वाधिक चर्चा करते हैं, यानी कि राहु ग्रह। राहु ग्रह कैसे हैं, इनकी प्रवृत्ति क्या है, इनका स्वभाव क्या है, यह हम आपको भली भांति कई एपिसोडों में बता चुके हैं। तो इनसे संबंधित हम कई उपाय भी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और आप लोगों ने उन उपायों पे अमल भी किया है और उसका प्रतिफल भी आप लोगों ने देखा है। तो आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध एक ऐसा उपाय राहु ग्रह से संबंधित लेकर आए हैं, जिस उपाय को नियमित करने से आप राहु ग्रह की बड़ी से बड़ी बाधा से बच सकते हैं और राहु ग्रह का वो फल प्राप्त कर सकते हैं जो कि कल्पना से परे हो। यानी कि राहु ग्रह आपको किसी भी भाव में बैठे हुए हो तो वो आपको अवश्य ही फल देंगे। यदि लग्न पंचम भाग्य दशम में बैठे हो तो गारंटी है कि फल तो मिलेगा ही मिलेगा। एक दो बार इस उपाय को करने से ही आप उसके लक्षण देख सकते हैं, फल के लक्षण आप देख सकते हैं। और यदि किसी अन्य भाव में राहु ग्रह बैठे हुए हों तो इस उपाय को नियमित करने से बाधाएं तो टलेंगी ही टलेंगी और साथ में उन भाव के अलावा जहां जहां उनकी दृष्टि होती है, राहु ग्रह की पंचम सप्तम नवम दृष्टि मानी जाती है, तो उन स्थानों से संबंधित फल तो प्राप्त होगा ही होगा और अन्य जगह से भी संबंधित कुछ न कुछ फल आप लोगों को जरूर मिलेगा। यदि राहु ग्रह की महादशा है तो वह बहुत अच्छी जाएगी, अंतरदशा होगी तो बहुत अच्छी जाएगी। राशि में राहु हो रहे होंगे तो खराब फल कभी नहीं देंगे, शुभ फल ही आपको कहीं ना कहीं वह प्रदान करेंगे। बड़ा प्रसिद्ध उपाय है ये। राहु ग्रह के लिए 7 प्रकार के अनाजों का दान सर्वा सर्वोत्तम माना गया है। जब हम राहु ग्रह का जाप करवाते हैं तो वहां पर को हम जो दान देते हैं पंडितों को, तो वहां पर को 7 प्रकार के अनाजों का भी सप्त अनाज का भी महत्व है, वो उस दान सामग्री में जाता है। इसके अलावा छोटी जो पूजा कराते हैं, जब राहु ग्रह पीड़ित हो जा करते हैं हमें, तो उस समय पे पंडित जी लोग कहते हैं कि भाई आप भैरव के मंदिर में शिव जी, जहाँ पर शिव जी का मंदिर होता है, बाहर पे काल भैरव या भैरव का मंदिर होता है, वहां पर को आप 7 प्रकार के अनाज को छोड़िए, वहां पर को उसकी पोटली बनाकर खोल दीजिए ताकि चिड़ियाएं इड़ियाएं खा ले। और इस तरीके से भी छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर एक उपाय और है जिसका ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है। जब व्यक्ति इन चीजों को नहीं कर पाता है तो उस परिस्थिति में व्यक्ति ने शुक्रवार के दिन, राहु ग्रह का वार जो होता है वो शुक्रवार माना जाता है। बहुत से ज्योतिषी शनिवार को भी कहते हैं, शनि भी है, शनिवार को भी माना करते हैं लोग बाग, लेकिन शुक्रवार प्रमुखतया होता है। तो शुक्रवार के दिन साय के समय में सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि दिन में ग्रहण का प्रभाव रहता है सूर्य के साथ। तो जब अंधेरा हो जाता है उस समय पे किसी काले रंग के कपड़े में या भूरे रंग के कपड़े में 7 प्रकार के अनाजों की एक पोटली बनाकर एक मुट्ठी लगभग आप डाल सकते हैं, क्योंकि 5 उंगलियों से वो करके एक मुट्ठी उस पे डाल दीजिए। एक छोटी सी कपड़े में एक मुट्ठी 7 प्रकार का अनाज, जो सप्त अनाज होता है, उसको डाल दीजिए, जिसमें कि जौ होता है, गेहूं होता है, चना होता है, मटर होता है। इस तरीके से 7 प्रकार के अनाज बना लीजिए। एक मुट्ठी उस पे डालकर एक सिक्का, क्योंकि सिक्का जरूरी होता है दान में, सिक्के का, रुपये का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक सिक्का उसमें डाल दीजिए और उसकी पोटली बनाकर अपने बाएं साइड पे, या तो बाई बुझा बताया गया है, नहीं तो बाई पॉकेट में आप उसको रख सकते हैं। उसमें इसे परमानेंट आप रख लीजिए। भले आप रात को बनाएंगे तो अपने सिराने में तकिया के नीचे रख लीजिए और अगले दिन आप कहीं को जा रहे हैं तो अपने बाएं पॉकेट में उसको रख लीजिए। और इसके साथ हो सके तो उस समय पे थोड़ा सा ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, माता मनसा देवी का थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, माता सरस्वती का ध्यान कर लीजिए, क्योंकि ये राहु ग्रह के आराध्य है। और थोड़ा राहु ग्रह का भी ध्यान कर लीजिए, ओम रा राहुवे नमः, ओम रा राहुवे नमः। गिनती की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना 2-3 मिनट का मानसिक ध्यान कर लीजिए, उसे अपने पॉकेट में रख लीजिए। मतलब शुक्रवार की साय को, अगर साय को आप सो रहे हैं तो अपने तकिया के नीचे पे उसको रख लीजिए ताकि वो आपसे जुदा ना हो। और अगले दिन उसे अपने बाएं साइड पे रखना है, दाहिनी जेब में नहीं रखना है। बाएं साइड, ऊपर वाली जेब बाएं साइड पे होती है तो यहाँ पर भी रख सकते हैं या बाएं साइड पे रख सकते हैं। महिलाएं किसी न किसी तरीके से अपनी व्यवस्थाएं बना सकती हैं कि बाएं साइड पे कैसे उसे रखा जाए।
तो उसको आप परमानेंट अपने पास रखिए। शुक्रवार हो गया, अगले दिन शनिवार आया, शनिवार की रात्रि को फिर आप उसे अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। इस तरीके से अगले शुक्रवार तक आप उसे अपने पास रखे रहिए। अगले शुक्रवार को आप प्रातः काल सूर्योदय से पहले प्रयास करिए कि संभव हो सके तो आप जाइए, नहीं तो सायकाल को शिव जी के मंदिर के बाहर पे जहां भी शिव जी का मंदिर होगा वहां पर को काल भैरव का मंदिर अवश्य होता है, क्योंकि शिव के नजदीक पे वो रहते हैं। तो वहां पर को जाकर उस पोटली को आप खाली कर दीजिए और सिक्का भी वहीं पर को छोड़ दीजिए और कपड़ा भी संभव हो तो वहीं पर को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए, वहां पर को प्रार्थना आदि कर लीजिए। जो भी आपके मन में आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी आकांक्षा है, जो भी आप इच्छा है आपकी कहने की, वहां पर को जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं, या राहु ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए कर रहे हैं या राहु ग्रह से शुभ फल प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, वो प्रार्थना वहां पर को कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ और माता मनसा देवी, माता सरस्वती का ध्यान कर लीजिए, थोड़ा राहु ग्रह का ध्यान कर लीजिए। फिर शुक्रवार को आप आइए और दोबारा से इसी प्रक्रिया को करिए। इस तरीके से कुछ समय यानी कि 7 बार इस प्रक्रिया को करने से ही आप खुद महसूस करेंगे। हम क्या बोले, हम तो कहते बहुत कुछ कहेंगे, इतने एपिसोड हमने बना दिए हैं राहु ग्रह के बारे में, हम क्या क्या नहीं कहते हैं। आप पहली बार में ही इसका चमत्कारिक प्रतिफल देख सकते हैं। खुद आभास हो जाएगा आपको, खुद आपको लक्षण लगने लग जाएंगे अपने चारों ओर। फिर इस प्रक्रिया को चलाइए, चलाते रहिए। हम तो ये कहेंगे कि 7 बार में तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की आप गारंटी मानिए। आगे को भी इस चीज को चलाते रहिए। किसी चीज से जब हमें लाभ मिलता है तो उसे हमें बीच में रोकना नहीं चाहिए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 7 प्रकार का अनाज कोई इतना महंगा नहीं है। घर में हमारे पास तमाम प्रकार की दालें, गेहूं आदि रहता है, उसी में से हमने बना लेना है। कपड़ा मार्केट से ले आना है, बड़ा कपड़ा लाइए, छोटे टुकड़े बना लीजिए उसके। बस इस तरीके से इस प्रक्रिया को चलाते रहिए। आप देखेंगे कि राहु ग्रह आपके वश में हो जाएंगे। जो कोई ग्रह नहीं दे सकता है उसे राहु ग्रह दे सकते हैं, क्योंकि इतने जबरदस्त ग्रह जिनके नाम से लोग भयभीत हो जाते हैं, अगर वो हमारे बस में हो तो क्या नहीं दे सकते। बस ये हमारे कल्पना की, हमारे सोचने की, हमारे कर्म की बात है कि हम उसे करते हैं तो अपने आप ही हमें सब कुछ देखने में आएगा। लोग इधर उधर भटकते हैं, कई प्रकार के उपाय करते हैं, रत्न धारण करते हैं। हम मानते हैं रत्न धारण बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि परमानेंट हमारे पास रहता है। अन्य उपाय हमारे छूट जाते हैं। कोई उपाय हम करेंगे, कुछ समय बस हम होपलेस हो जाते हैं, भाई कुछ नहीं हो रहा है। होता है लेकिन हम करते नहीं है, थोड़ा नियमित करना पड़ता है। देखो, हम बार बार कहते हैं बच्चा भी पैदा होने में 9 महीने का समय लगाता है, ऐसा नहीं है कि 2 महीने में पैदा हो जाता है। हम बाहर कोई वृक्ष लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें तुरंत ही फल खाएंगे, समय लगता है फल खाने में भी, और लंबे समय तक फल भी देता है। तो ये चीज है, तो कंटिन्यू करते रहिए, फल आपके हाथ में होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितना जबरदस्त उपाय है। इस उपाय को हम अक्सर अपने लोगों को बताते रहते हैं जो हमसे कुंडली विश्लेषण करवाते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ और भी ऐसे उपाय हैं राहु ग्रह के लिए जिनको हम लोगों को बताते हैं। तो करिए, जब करेंगे, देखो जब मरेंगे तो स्वर्ग दिखेगा। स्वर्ग है, नरक है, क्या है, तो करेंगे तो अपने आप ही हमें फल दिखेगा। बस सबसे बड़ी बात ये है। तो बहुत अच्छा उपाय है। हम तो उम्मीद करेंगे कि जो लोग राहु ग्रह से कुछ फल प्राप्त करना चाहते हैं या उनकी पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण औषधि उपाय है। इससे उपाय बहुत हैं, सब उपाय एक से बढ़कर एक है, लेकिन ये उपाय अपने आप में उनसे भी बढ़कर है। हम तो हर उपाय के बारे में कहते हैं, लेकिन बस बात यह है कि आप कोई भी उपाय करिए, थोड़ा लंबे समय तक करिए, और इस उपाय को तो आप करिए ही करिए। इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है। 1 रुपया रख लीजिए, उसमें 2 का डॉलर रख लीजिए, 5 का डॉलर रख लीजिए, 10 का डॉलर रख लीजिए, बहुत बड़ी रकम नहीं है ये। बस छोड़ के आइए वहां पर को, काल भैरव के यहाँ पर को। आप खुद बोलेंगे, खुद इसी एपिसोड को ढूंढेंगे, इसी के कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। आप देखिएगा, हमारे चैनल पे जाइएगा, आप देखेंगे कई एपिसोड ऐसे हैं जिनमें लोगों ने अपनी राय लिखी है कि इस उपाय से मुझे ये लाभ हुआ, इस उपाय से मुझे ये लाभ हुआ। लगभग लगभग 90% एपिसोड जो उपायों के एपिसोड है हमारे, उनमें आप देखेंगे, लोगों की राय देखेंगे कि इससे वाकई फायदा हुआ है। जैसे वो गुम हुई खोई हुई चीज का एपिसोड, सिर्फ मंत्र तो है, वो लोगों ने मंत्र जाप के अपनी चीजों को प्राप्त किया है जो उनको उम्मीद ही नहीं थी कि हमें चीजें मिल जाएंगी। ऐसे मंत्र, सिद्ध मंत्र है ज्योतिष शास्त्र में, ऐसे सिद्ध उपाय है, कई ऐसे उपाय है। आप देखिएगा, आप जाइएगा, अगर आपको इंटरेस्ट है ज्योतिष में तो जाइए चैनल पे, देखिए, आपको मिलेंगे ऐसी चीज। तो बहुत अच्छी जानकारी थी, हम उम्मीद करेंगे कि आप जानकारी पे अमल करेंगे। और नए लोगों से आग्रह रहता है कि आप प्रथमतया अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो और भी एपिसोड देखिए हमारे।
अच्छे लगते हैं तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन इसलिए कि जब भी कोई यहाँ से जानकारी का एपिसोड लॉन्च होगा तो वो आप तक पहुंचेगा, आप उसे देख सकते हैं और अमल कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।